नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल राष्ट्रीय बाल विकास में। लेटर्स दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। आज हम बात करेंगे फॉर्मल लेटर के बारे में, जानेंगे कि एक फॉर्मल लेटर को कैसे लिखा जाता है। साथ ही साथ हम एक दो सैंपल्स भी देखेंगे जो मैंने पहले से ही ऑलरेडी लेटर लिखे हुए हैं, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा कि उस लेटर को कैसे लिखा जाता है, जिससे आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ आ जाए। सबसे पहले बेसिक फॉर्मेट क्या होता है। एक फॉर्मल लेटर को लिखने का फॉर्मेट सेंडर्स एड्रेस, जो कि आपका अपना एड्रेस होता है। उसके बाद आपको डेट लिखनी है। उसके बाद आप जिसको भी लेटर भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखना है। उसके बाद हम इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट याद रखिएगा, जितना छोटा हो, जितना फोकस सब्जेक्ट होगा उतना ही अच्छा होता है। उसके बाद सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम। ये बेसिकली 3 पैराग्राफ्स में लिखा जाता है। सबसे पहला पैराग्राफ में आपको देना है अपना इंट्रोडक्शन लेटर के बारे में, जो भी पर्पज़ है आपका, जिस भी चीज़ के लिए आप लेटर लिख रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन देंगे, एक छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। सेकंड पैराग्राफ में वो जो भी पर्पज़ है, जो भी चीज़ है, उसके बारे में हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से आप बताएंगे। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में आप अपने लेटर को कंक्लूड करेंगे, जो ही कंक्लूडिंग पैराग्राफ बोलते हैं हम जिसको, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा वीडियो में कि कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता क्या है। उसके बाद आपको थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, और साथ ही अपना नाम लिखना है। तो चलिए, ये तो हो गया इसका फॉर्मेट। अब हम इसके एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, और जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि एक फॉर्मल लेटर को एक्चुअली में लिखा कैसे जाता है। ये सबसे पहला सैंपल है फॉर्मेट लेटर का। इसमें है लेटर टू द एडिटर अबाउट अ रोड दैट नीड्स रिपेयर। तो इस लेटर को अब हमने जैसा कि अभी फॉर्मेट देखा उसी हिसाब से हमने इस लेटर को लिखा है। सपोज़ कीजिए मैंने ये लेटर लिखा है, तो सबसे पहले मैंने अपना एड्रेस लिखा, उसके बाद इसमें डेट लिखी, उसके बाद मैंने जिस भी एडिटर या जो भी न्यूज़पेपर या जहाँ भी लिखकर मैंने भेजा है वहाँ का एड्रेस लिखा। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा। आप देखिए कितना फोकस सब्जेक्ट लिखा है हमने, रिपेयर ऑफ द रोड्स इन प्रीत विहार। उसके बाद हमने सैल्यूटेशन लिखा। अब हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। आप ये देख सकते हैं जैसे कि मैंने इसमें इंट्रोडक्शन दिया है कि कैसे हमने म्यूनसिपैलिटी को बोला था कि हमारे यहाँ की रोड्स ख़राब हैं, पर उन्होंने उसको रिपेयर नहीं किया। अब उसके बाद हमने दूसरे पैराग्राफ में सारी कंडीशन बताई है कि जैसे प्रीत विहार में रोड बहुत ख़राब थी, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फॉलो करना पड़ा, और बहुत दिन से वो इन सब डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे हैं। इसके बाद हमने ये थर्ड पैराग्राफ लिखा, जिसमें हमने कंक्लूजन लिखा कि हम ये उम्मीद करते हैं कि आपके न्यूज़पेपर के थ्रू हमारी इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी होगा। सेम थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, एंड सिग्नेचर। तो ये हो गया सबसे पहला सैंपल। अब एक दूसरे सैंपल पे चलते हैं। तो ये एक दूसरा सैंपल है, ये एक कंप्लेंट के लिए, जो मैंने एक अपनी वॉशिंग मशीन ख़राब होने के कंप्लेंट पे लिखा हुआ है। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, जैसा कि हमने पिछले लेटर में लिखा, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर हमने सब्जेक्ट लिखा कंप्लेंट फॉर अ वॉशिंग मशीन। उसके बाद सैल्यूटेशन, फिर हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया कि हमारी ये वॉशिंग मशीन है, इसका ये बिल नंबर है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा सेकंड पैराग्राफ में अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, कि हमने एक एलजी की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ली जिसमें नॉइज़ बहुत है और ड्रायर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ, जो कि कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है। तो इसमें हमने एक तरीके से अपने लेटर को कंक्लूड किया कि हम क्या चाहते हैं। तो हमने लिखा आई earnestly make a request to repair it at the earliest और replace it। उसके बाद अपना नाम और इस लेटर को यहाँ पर हमने एंड कर दिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, और साथ ही एक दो सैंपल हमने आपको दिखाए। ये बहुत ही अच्छे लेटर हैं। अगर आप इनकी लैंग्वेज को अच्छे से देखेंगे, साथ ही अपने एग्ज़ाम्स में इस लैंग्वेज को फॉलो करेंगे, इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।